हेलो एवरीवन। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 देखा था जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस तरीके से रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली आपको इस चैप्टर में देखने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इवेंट्स क्या क्या देखे थे। गैमेटोजेनेसिस, सबसे फर्स्ट इवेंट्स क्या था, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट्स है आपका गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट फॉर्मेशन हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि क्या, इंसेमिनेशन होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या था आपका बेसिकली कि वो आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन होगा। कौन से स्टेज में, ब्लास्टोसिस्टर स्टेज में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया गया था इम्प्लांटेशन होने के बाद उसका ग्रोथ होगा, यानी जेस्टेशन पीरियड, एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन, यानी कि बेबी की डिलीवरी। उसके बाद आपको वो प्रॉपर एक इवेंट सारे के सारे बताए हुए हैं, प्रॉपर वही टॉपिक आपके इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो समरी समझ लीजिए। देन उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंक्लूड करते हैं। ठीक है, टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, फिर उसके मेल एसेसरी डक्ट होते हैं। ठीक है, वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंसिया, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद एसेसरी ग्लैंड बताया गया थे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, बाल्बोरेथ्रल ग्लैंड। देन उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों को बताया गया कि उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या था, स्क्रोटम और पेनिस। तो इतने चीज आपके पिछले लेक्चर में बताए गए थे, आज उसके आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये मैंने फिर से इसको बनाकर रखा है थोड़ा। ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए। आप लोग बताइए क्या क्या है ये। ठीक है, ये क्या है, ये क्या था। ठीक है, पेनिस, ये क्या है, पेनिस। ठीक है, बेसिकली पेनिस यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना। ये क्या था, स्क्रोटम, ये भी कहाँ पे आता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। ये क्या है, टेस्टिस, ये क्या है, टेस्टिस। ठीक है, ये क्या होगा, बोलो, सेमाइनल वेसिकल, ये किस में आएगा, ये आपके ग्लैंड में आ जाएंगे, सेसरी ग्लैंड में। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल। फिर ये क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसकी संख्या कितनी होती है, 1। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल की संख्या कितनी, 2। ये क्या है आपका, वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या था, वॉश डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होगा, यूरेथ्रा। कहाँ से कंटिन्यू कर रहा है ये, यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, तो इतने चीज थे। ये क्या है, ग्लांस पेनिस। ये क्या होगा, यूरेथ्रल मीएटस, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं इसको, ओपनिंग है ये। ठीक है, जिसके थ्रू आपके यूरिन या फिर स्पर्म पास आउट होते हैं। ठीक है, ये आपका ओपनिंग हो जाएगा। ये क्या है, फोरस्किन। फोरस्किन किसको बोलते थे, ग्लांस पेनिस के कवरिंग को क्या बोलते हैं, फोरस्किन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताए गए थे। ये दोबारा से हो गया। इसमें आप लोगों को थोड़ा चेंजेस क्या लग रहा होगा, सो देखिए, यहाँ पे क्या क्या है ये देखिए, इसको वॉज डिफरेंस। ठीक है, बेसिकली वॉज डिफरेंस जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, वॉश डिफरेंस। वॉश डिफरेंस में क्या आपको थोड़ा चेंजेस नजर आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से, ठीक है, देखिए ये कहाँ से कंक्लूड कर रहा है, टेस्टिस के एपिडिडाइमिस में से कंटिन्यू होके ये आपके यूरिनरी ब्लैडर को कवर कर रहा है, यानी ये ना पीछे से जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर अगर इस तरीके से है तो इसके पीछे से ये कंक्लूड करेगा आगे की ओर, और ये यूरेथ्रा के साथ ये आके मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल, बाल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, फिर
स्क्रोटम के बारे में क्या जानते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ये, ठीक है। इस तरीके से सेमेनल वेसिकल, यहाँ पे एक चीज क्या होगा, सो देखिए ये क्या है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। इस तरीके से ये आपका हो गया, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं आपको जो पिछले क्लास में भी बताई जा चुकी थी। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे क्या है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेसिकली एक एक पॉइंट में स्टार्ट करने। सबसे पहले क्या था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस के बारे में अब देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या सबसे फर्स्ट ठीक है, टेस्टिस क्या है आपका, पहले ही पता है क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। संख्या इसकी कितनी होती है, नंबर 1 पेयर, ठीक है। कितना होगा, 1 पेयर। सिचुएशन कहाँ है इसका, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। पाउच का नाम क्या है, स्क्रोटम, कॉल्ड स्क्रोटम। ये सिचुएशन कहाँ पे रहता है, स्क्रोटम में रहता है। ये किस में रहेगा, स्क्रोटम में, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सिचुएटेड रहता है। अब स्क्रोटम में क्यों रहता है, सो देखो स्क्रोटम प्रोवाइड 2 to 2.5 degrees Celsius less temperature than body temperature for spermatogenesis, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे बता रहा है, टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, नंबर इसके 1 पेयर होते हैं। सिचुएशन कहाँ होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि स्क्रोटम। ये तो पहले से भी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अब स्क्रोटम में ये क्यों रहता है, क्वेश्चन आता है कि सारे जितने भी हम लोग के ऑर्गन है वो तो बॉडी के अंदर है, ठीक है। बेसिकली आपके सारे इंटरनल ऑर्गन यानी एब्डोमेन में है या आपके बॉडी के अंदर है, ठीक है। बाहर कोई भी ऑर्गन नहीं है। लेकिन इसका क्या हुआ कि आपका स्क्रोटम में यानी कि टेस्टिस को बॉडी से बाहर रहना पड़ा, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है, ये कि स्क्रोटम जो है वो प्रोवाइड करता है 2 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये देखो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर से क्या है ये लेस। अब बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी इससे नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 35 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। आपको इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो आपके बॉडी का क्या है, इंटरनल टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, फिक्स है कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस अराउंड ही फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको स्पर्मेटोजेनेसिस करना है तो इतना टेम्परेचर यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन में रहता तो इतना तो पॉसिबल नहीं है।
इसलिए क्या होता है कि टेस्टिस को बाहर यानी कि स्क्रोटम में रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस तो सब समझ रहे हैं क्या है, आपका स्पर्म फॉर्मेशन, तो जो आपको ये करवाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये इसका है। अब क्या होगा, टेस्टिस की संख्या कितनी है, बेसिकली मेजरमेंट, ठीक है, लेंथ इसका कितना होगा, 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितना है, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का है। ये तो हो गया। अब टेस्टिस का क्या, हम लोग सेक्शन व्यू देखते हैं, ठीक है, कि टेस्टिस में आखिर क्या क्या है, कवरिंग क्या क्या है उसके, इस तरीके से हम लोग टेस्टिस क्या था, इस तरीके से स्क्रोटम में देख रहे थे, ठीक है, ये पहुंच है, इसमें हम लोग इस तरीके से क्या रहता था, ये आप एपिडिडाइमिस है, एंड देन ये कंक्लूड करता था आपका वॉस डिफरेंस, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्क्रोटम, ये क्या हो गया, टेस्टिस, ठीक है। अब इस टेस्टिस का क्या देख रहे हैं, इनलार्ज व्यू देख रहे हैं, ठीक है, इसका क्या देखेंगे हम लोग, इनलार्ज व्यू की टेस्टिस किस तरीके से है, सेक्शन व्यू, सेक्शन ऑफ टेस्टिस, इस तरीके से देखो, ठीक है। इस चैप्टर में आप लोगों को इमेज बहुत मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग इमेज नहीं समझोगे, डायग्राम नहीं समझोगे, तो फंक्शन नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से कोई उसका सिचुएशन किस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका
क्या हो गया, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, बन गया। बताइए आप, देखिए क्या क्या है। सो ये प्रॉपर क्या है, ये टेस्टिस का मैंने सेक्शन लिया है। ठीक है, टेस्टिस का सेक्शन लेने के बाद क्या है, ये सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो दिख रही है, ये क्या है आपकी ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया इसका नाम है, कवरिंग है ये। ठीक है, टेस्टिस की कवरिंग को सबसे आउटर कवरिंग जो है ये क्या होगा आपका ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इस तरीके से। अब ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या करता है, ये देखिए ट्यूनिका अल्बुजिनिया ये है जो इसको डिवाइड कर रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ठीक है, ये जो आपके इतने सारे दिख रहे हैं ये क्या है, आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसके बाद क्या होगा, ये क्या चीज है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी होती है, बेसिकली टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी है आपकी 250 नंबर में होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इतने जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल दिख रहे हैं वो 250 में होता है, और उस 250 में आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जो कि इसकी संख्या कितनी है आपकी है 2 to 3 इन इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन हुआ है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, यही है रेटी टेस्टिस। ठीक है, जो हम लोग बार बार एसेसरी डक्ट में पढ़ते थे, रेटी टेस्टिस। ये रेटी टेस्टिस हो गया। ये क्या चीज है, ये है आपका वॉसा इफ्रेंसिया। ठीक है, ये दो चीज हम लोग नहीं देखे थे पहले। इसके बाद ये क्या है आपका एपिडिडाइमिस, पहले से देख रहे हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस के बारे में क्या है, एपिडिडाइमिस का, ठीक है, एपिडिडाइमिस का क्या है, एपिडिडाइमिस का क्या है, सो देखो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये कहाँ पे है आपका टेस्टिस के पोस्टेरियरली साइड में सिचुएटेड होता है। ठीक है, अराउंड पोस्टेरियर साइड ऑफ टेस्टिस। तो इससे आपका इसका लोकेशन पता चल गया कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के मान लिया इस तरीके से टेस्टिस होते हैं, इसके पोस्टेरियरली साइड में ही आपके उसके अराउंड रहता है। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये देखो इसमें क्या होता है ना, वॉसा इफ्रेंसिया कंटिन्यू करता है आपका, और ये इसी में आपके और भी ज्यादा आपके कंटिन्यू होके इसमें क्या है आपका, ये क्या है आपका वॉस डिफरेंस। ठीक है, वॉस डिफरेंस में ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके से वॉस डिफरेंस हो गया। अब ये टोटल आपके टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, ये भी आपका हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इस तरीके से आपका यहाँ पे टोटल, ठीक है, क्या यहाँ पे हमने क्या लिया है, सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, सेक्शन ऑफ टेस्टिस दिए हैं, तो इसमें आपको मैंने जूम किया कि पहले इस तरीके से हम लोगों ने देखा है, फिर आपका ये प्रॉपर टेस्टिस का सेक्शन दिखाया गया है कि आपका बाहर का कवरिंग क्या है, आपका ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया के बाद क्या है आपका, ये जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है ना, वही आपका क्या करता है अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में टेस्टिस को क्या करता है, डिवाइड करता है, किसमें, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ठीक है, तो ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है उसकी संख्या कितनी है 250। ठीक है, 250। अब इसकी जो संख्या है वो आपको धीरे 250 है, और उसमें भी आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी होती है ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 to 3 नंबर। ठीक है, तो लगभग आपके 700 के आसपास आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बन जाते हैं। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन हो रहा है एक एरिया जिसका नाम क्या है आपका रेटी टेस्टिस। ये भी क्या है आपके डक्ट है। ठीक है,
रेटी टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद रेटी टेस्टिस में कहाँ ओपन हो रहा है आपका, वॉसा फ्रेंसिया में, ठीक है। वॉसा फ्रेंसिया क्या है आपका, ये भी इसकी संख्या कितनी होती है, 10 to 12 इन नंबर, ठीक है। वॉसा फ्रेंसिया की संख्या कितनी होती है, 10 to 12 इन नंबर, छोटी सी नली की तरह से होती है। उसके बाद क्या है आपका एपिडिडाइमिस, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका एपिडिडाइमिस, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यानी टेस्टिस देखने के बाद आपको क्या पता चलता है कि अब हम लोग फ्लो ऑफ स्पर्म देखेंगे, ठीक है। जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे उसमें स्पर्म का फ्लो कैसे होगा, सो देखते हैं। फ्लो ऑफ स्पर्म, ठीक है। फ्लो ऑफ स्पर्म में क्या है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से किस तरीके से वो फिर आपका कंटिन्यू जाएगा, किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ईच टेस्टिस क्या है आपका डिवाइडेड इनटू क्या, टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल। ईच टेस्टिस इज divided into testicular lobule, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी है आपकी 250, ठीक है। इसके बाद क्या है, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में डिवाइडेड होता है, उसके अंदर क्या है हैव in each testicular tubule, ठीक है। each testicular tubule have 2 to 3 seminiferous tubule, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ स्पर्म बनेगा तो यानी आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ कंटिन्यू करेगा आपका ये, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद कहाँ जाएगा, हम लोग ओपन कहाँ हुए थे रेटी टेस्टिस में, कहाँ हुए थे रेटी टेस्टिस, ठीक है। रेटी टेस्टिस के बाद क्या आएगा आपका, रेटी टेस्टिस के बाद वॉसा इफ्रेंसिया, ठीक है। वॉसा इफ्रेंसिया की संख्या कितनी थी 10 to 12, ठीक है। उसके बाद कहा जाएगा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर यानी कि क्या एपिडिडाइमिस क्या है ये आपका हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि पोस्टेरियर साइड ऑफ टेस्टिस में रहता है, ठीक है। एपिडिडाइमिस के बाद क्या हो जाएगा वॉस डिफरेंस, ठीक है। वॉस डिफरेंस के बारे में क्या है सो ध्यान से सुनिए। वॉस डिफरेंस का क्या है, ये आपका एक लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ये अराउंड होता है एंड रिसीव duct from seminal vesicle and form क्या बनाएगा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, क्या बनेगा ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा।
इसके बाद वॉश डिफरेंस के बाद क्या हो जाएगा आपका, कहाँ जाएगा वॉश डिफरेंस के बाद, इजैकुलेटरी डक्ट बन गया, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन इनटू यूरेथ्रा, जाके यूरेथ्रा के बारे में क्या पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है आपका यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है, या ट्रैक। ये बेसिकली यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है, यानी कि यूरिन और आपके स्पर्म दोनों को क्या करेंगे आपके ये पास आउट करेंगे। इस प्रकार से हम लोग ये फ्लो ऑफ स्पर्म देख रहे हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो उससे पहले क्या आपका जो टेस्टिस है, ठीक है, इस जो टेस्टिस है वो डिवाइडेड है किसमें, टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है वो कंटिन्यू करेगा, इसके अंदर क्या है हैव 2 to 3, ठीक है, 2 to 3 क्या है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, अब वो वहां कहाँ ओपन होगा, रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस के बाद कहाँ जाएंगे, वॉसा फ्रेंसिया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस आपको पता है पोस्टीरियर साइड में रहेगा टेस्टिस के। उसके बाद ये कहाँ ओपन होगा, वॉश डिफरेंस में, ठीक है। वॉश डिफरेंस जो ओपन हो रहा है ये किसके बारे में क्या है कि लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। हम लोग जस्ट अभी इमेज में देखे थे कि आपका ये लूप ओवर, ठीक है, यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अराउंड ये देखिए, ठीक है, ये वॉश डिफरेंस जो इसके ऊपर अराउंड पीछे से ही आपका कवर करता है। और किससे मिलेगा, किसे मिलेगा ये आपका सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल के बाद ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, और कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ये कहाँ ओपन हो जाएगा, यूरेथ्रा में, जो कि आपका कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है। और उसके थ्रू आपका बाहर यूरेथ्रल मेयोटिस के थ्रू ये क्या हो जाएगा ओपन, यानी कि स्पर्म कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्लो ऑफ स्पर्म को देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रॉपर जो टेस्टिस है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो आपका कंप्लीट होता है। और किस प्रकार इसमें किस तरीके से स्पर्म बनता है, किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो देख लेते हैं। अब क्या है टेस्टिस के बाद आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या बन रहा है आपके स्पर्म बन रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या है, टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के कहाँ पे है, बाहर, किसमें है, विद इन अ पॉच, ठीक है, विद इन अ पॉच जिसका नाम क्या है, स्क्रोटम, ठीक है, ये तो पढ़ रहे थे। अ स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ये क्या हेल्प करता है स्क्रोटम कि टेस्टिस का टेम्परेचर क्या हो, लो रहे, कितना रहे, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन आपका किससे, नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या है, कितना है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। इससे कितना होना चाहिए, 2 से, लोग क्या होता है ना, ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ रहता है तो समझ जाते हैं कि अच्छा ऑप्शन में मिलता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, तो डायरेक्ट यही टिक लगा लेते हैं। नहीं, आपका उससे यानी कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से ये क्या है, लो है, ठीक है। इस तरीके से यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आपका ये होंगे, या तो 34.5 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से, तो उतना टेम्परेचर होगा, ठीक है। नेसेसरी फॉर द, यहाँ पे लिखा हुआ आपका क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, कौन से शेप में होता है आपका, ओवल इन शेप, ठीक है, विथ अ लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, देखा अभी हम लोग। और विड्थ कितना है इसका, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, ये जो डेंस कवरिंग है उसका नाम क्या था, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। क्या नाम है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है। इस तरीके से टेस्टिस हैज अबाउट 2 to 50 कंपार्टमेंट, इसका नाम क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस तरीके से हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अब हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है वो कहाँ ओपन होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, ये क्या है आपका, इंक्लूड क्या क्या होता है, पहले से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या क्या होगा, रेटी टेस्टिस, वॉसा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वॉश डिफरेंस, ठीक है, इस तरीके से है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल द टेस्टिस ओपन इनटू द वॉसा फ्रेंसिया, ठीक है, वॉसा फ्रेंसिया में ओपन होता है रेटी टेस्टिस के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ थ्रू रेटी टेस्टिस। द वॉसा फ्रेंसिया
then leave the testes and open into the epididymis. कहाँ? epididymis located along the posterior surface of the each testis. यहाँ आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपके posterior surface of the testis के रहता है, ठीक है. एंड देन epididymis leads to the, कहाँ जाएगा ये? vas deferens के पास, and that ascends to, ठीक है, कहाँ पे? एब्डोमेन. ascends to एब्डोमेन. vas deferens पहले ही हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो ये सब जो ओपन हो रहा है वो टेस्टिस में, ठीक है. टेस्टिस कहाँ है? एब्डोमेन से बाहर है, तो टेस्टिस बाहर है, जो यानी कि वापस से एब्डोमेन में जाने के लिए वो कौन सा रास्ता है? वो आपका ये वॉस डिफरेंस है. कौन है? वॉस डिफरेंस. यही जो है वो बाहर यानी कि स्क्रोटम से ऊपर जाएगा, कहाँ? एब्डोमेन के पास. एंड एब्डोमेन से सीधे क्या करेगा? ये कंटिन्यू करेगा. और कहाँ पे ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है आपका? वो तो आपका एब्डोमेन में है ना, इंटरनल बॉडी में है, ठीक है. वहां पे आपके नीचे यूरिथ्रा के पास ये ओपन होंगे, ठीक है. यहाँ पे लिखा है देखो, एंड द लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, लिखा हुआ है. इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट. आपका इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में ये ओपन हो जाता है. दीज डक्ट्स आर द स्टोर एंड द ट्रांसपोर्ट sperms from the testis to the outside through the urethra, ठीक है. ये डक्ट्स करते क्या है? आपके स्टोर करते हैं, पहले से भी बताए हुए डक्ट्स के काम, ठीक है. स्टोर में हेल्प करेंगे, जो हम लोग एक्सेसरी यानी कि सेकेंडरी 6 ऑर्गन पढ़े थे ना, तो वहां पे लिखाया हुआ था कि आपको वो किसमें हेल्प करेंगे? स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है. एंड द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म आल्सो. यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस, ठीक है. कहाँ पे जाएगा ये? पेनिस. इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसका नाम क्या है? यूरेथ्रल मीटस. इसके थ्रू क्या हो जाएगा? आपका टोटली स्पर्म बाहर हो जाएगा. तो ये यहाँ पे क्या बताया गया है? आपका फ्लो ऑफ स्पर्म बताया गया है, ठीक है. ये जो यहाँ पे ये टोटल आपको बताया हुआ है, इसमें क्या बताया हुआ है? फ्लो ऑफ स्पर्म, कि कैसे इसका फ्लो चार्ट है आपका, फ्लो ऑफ स्पर्म, ठीक है. फ्लो ऑफ स्पर्म यहाँ पे देख लिए. यहाँ पे यानी कि टोटली क्या होता है? आपके एक्सेसरी डक्ट के भी फंक्शन है. तो एक्सेसरी डक्ट कर क्या रहे हैं आपके? एक्सेसरी डक्ट्स का फंक्शन क्या है? बेसिकली स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मैचुरेशन. किसका? स्पर्म का, ठीक है, ऑफ स्पर्म, ठीक है. तो यानी यहाँ पे सारे के सारे डक्ट्स के फंक्शन हो गए. एंड देन वो क्या है आपका? यूरेथ्रा, ठीक है. इस तरीके से क्या ओरिजिनेट करता है? यूरिनरी ब्लैडर और एक्सटेंड्स करेगा और ओपन किसके थ्रू हो जाएगा? एक्सटर्नल यूरेथ्रा मीटर, जो हम लोग फिगर में देख चुके हैं, इमेज में देख चुके हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आपके ये जो फ्लो ऑफ स्पर्म है, या आपकी जो किस तरीके से इसका फ्लो चार्ट होगा, ठीक है, तो आप लोग हम लोग प्रॉपर देख चुके हैं, ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी यहाँ पे ये टोटली हो गया. अब हम लोग यहाँ इसके बाद क्या कंटिन्यू करेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है. तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में देख लेते हैं. ये आपके दो इमेज है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है. यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसने ओपन करके दिखाया प्रॉपर टेस्टिस को, कि किस तरीके से एपिडिडाइमिस है, वॉसा फ्रेंसिया है, रेडी टेस्टिस है, या टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल्स है, ठीक है. इस तरीके से आपके यहाँ पे बनाए हुए हैं. अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे आता है, ठीक है. ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या था? ये क्या है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, सिचुएटेड इन टेस्टिकुलर लोब्यूल. इसकी संख्या कितनी है वहां पे? नंबर 2 to 3, ठीक है. इस प्रकार से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है. तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम लोग इमेज देखते हैं, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैसे था?
ये है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, इस प्रकार से बनाए थे हम लोग। इसमें ये आपका क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो अब हम लोग इसका इनलार्ज व्यू देखने वाले हैं, क्या, इनलार्ज व्यू, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा इनलार्ज व्यू देख लेते हैं। क्या है इसका इनलार्ज व्यू?